वेलकम टू माय चैनल फातिमा नूर। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोगों ने बोर-बरी के नियम की के एल एम और एन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सीखा था और ये भी जाना था कि 18 जिसका परमाणु क्रमांक 18 है जिस एलिमेंट का, वहाँ तक तो ये वाली थ्योरी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ क्या हो रहा था, 2 8 8 के बाद यहाँ 2, तब वापस से मतलब +1 2 हो रहा था, +1 ऐसे हो रहा था। फिर जब यहाँ पे 18 कंप्लीट हो जा रहा था तब हम यहाँ पर वापस से +1 करके यहाँ 32 तक पहुँचे थे। ये KLMN वाली यानी बोर-बरी वाली कॉन्सेप्ट थी। ये ठीक तो थी, लेकिन ये किस बेस पर इन्होंने ऐसा बताया था ये क्लियर नहीं हो पाया था। तो इस थ्योरी को सही किया है अफबाउ ने। अफबाउ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ठीक किया। तो उनकी थ्योरी क्या है अभी उसे समझ लेते हैं हम इस वीडियो में। ये है आपके अफबाउ का प्रिंसिपल यानी अफबाउ का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऐसा होना चाहिए जो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाए। यानी सबसे पहले आप लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे। अब इनके इस सिद्धांत में असल में बोर-बरी और अफबाउ के बीच में पाउली और हुंड इन दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो उन थ्योरियों में भी जो कमियां थी उसको अफबाउ की थ्योरी से क्लियर कर दिया गया था। तो अफबाउ की थ्योरी ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो यूज़ किया गया है वर्ड ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर, इसको पहले आप डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। अब बोर-बरी के हिसाब से क्या, बोर-बरी के भी और किसी भी थ्योरी में ये तो क्लियर है कि सेंटर में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर उसके बाद इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जितना छोटा एलिमेंट उतनी छोटी कक्षाएं, एलिमेंट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी कक्षाएं उतनी बड़ी होती जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका नाभिक, ये हो गई आपकी पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आप ऐसे करते चले जाएंगे। पाँचवीं भी होगी, छठवीं भी होगी, जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतनी बड़ी कक्षाएं होती चली जाएंगी। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किस वे में, निगेटिव। इन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इन सब पे इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो अब ये क्या है, बोर-बरी के बेस पे पहले को K बताया गया, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N बताया गया। और ये इसे इन्होंने क्या नाम दिया था, शेल नाम दिया था। KLMN को शेल नाम दिया था। ये इसके आगे भी होंगे, OP भी होंगे, जैसा एलिमेंट बड़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे खोजे गए हैं एलिमेंट। जब उन्होंने बताया था तो N तक ही थे, इसलिए N तक ही हम लोग याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट का साइज़ बड़ा होता जाएगा या आप इसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद SPDF वाले क्लियर कर लेते थे तो SPDF में हम चले आते हैं। तो सेल का पार्ट क्या हो गया, सब शेल, जिसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये क्या हो गया, SPDF हो गए। तो पहली वाली कक्षा में क्या भरा जाएगा, सिर्फ S भरा जाएगा। दूसरी वाली कक्षा यानी L में क्या भरा जाएगा, S भी भरा जाएगा और P भी। ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, ये कैपिटल, ये स्मॉल, क्योंकि इसका पार्ट है। M वाले में यानी तीसरी कक्षा में क्या भरा जाएगा, S, P और D तीनों। चौथी कक्षा में क्या भरा जाएगा, S, P, D और F 4। ठीक है। K पहली कक्षा एक सब सेल, L दूसरी कक्षा उसमें 2 सब सेल, M तीसरी कक्षा उसमें 3 सब सेल और N चौथी कक्षा तो उसमें 4 सब सेल भरे गए। अब ये क्या है, ये जो सब सेल हैं इनमें ये ऑर्बिटल डिब्बों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि S आपका क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल। P क्या हो गया, P के पास 3 ऑर्बिटल, D के पास 5 ऑर्बिटल और F के पास 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए आपके ऑर्बिटल, यानी कि आपके बेंच। ठीक है। यानी कि ये आपका क्लासरूम हो गया, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। इस क्लास में कितने बेंच लगे हुए हैं, पहले वाले क्लास में एक ही बेंच है क्योंकि वो सबसे छोटा क्लास है। उसके बाद P वाले में 3 हैं, D वाले में आपके 5 हैं और F वाले में 7 हैं। तो जब पाउली ने बताया था, पाउली और हुंड ने, तो उन लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि एक ऑर्बिटल में विपरीत होगी।
ये बताया गया था। मतलब पाउली और हुंड के नियम में जो ज़रूरी बातें थी वो यही 2 बातें थी कि पहला कि एक ऑर्बिटल चाहे ये हो चाहे ये हो, इन तीनों का एक या इन 5 में से कोई एक या इन 7 में से कोई एक डब्बा, एक खाना, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और दूसरा क्या बताया गया कि एक ऑर्बिटल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्रम कैसा होगा, ऐसा और ऐसा। ठीक है। फिर उसके बाद अफबाउ के सिद्धांत से क्या कहा गया है कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे। तो अफबाउ ने ये क्लियर किया हुआ है कि पहले हम अनपेयर्ड को भरेंगे, अयुग्मित को भरेंगे, फिर हम उसे पेयर्ड करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब भी भरा जाएगा पहले ऐसे कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसको पेयर किया जाएगा। ऐसे 10 हो गए। 3 ऑर्बिटल था तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर इलेक्ट्रॉनों का क्रम देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो एस में कितने हो गए, 1 ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। तो अब हमारे पास कितने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको भरना स्टार्ट करते हैं। अब हम 1 से लेकर के 30 तक का हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसी में आपके सारे कन्फ्यूज़न या सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। तो अफबाउ ने सिद्धांत दिया हुआ है तो 1 वाले में सिर्फ एस होगा, 2 वाले में एस होगा और 2 वाले में पी होगा, 3 वाले में एस, 3 वाले में पी और 3 वाले में डी, 3 ठो होंगे। 4 वाले में एस, 4 वाले में पी, 4 वाले में डी और 4 वाले में एफ, 4 होंगे। 5 में एस, 5 में पी, 5 में डी, 5 में एफ, ये भी 4 होंगे। भले ये 5वीं कक्षा है लेकिन 4 ही होंगे। अब 4 ही, अभी तक 4 ही खोजे गए हैं तो 4 ही भरे जाएंगे। ये स्मॉल एफ आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। ऐसे आप 6, 7 ऐसे आप बढ़ाते हुए चले जाइए। अफबाउ ने बताया कि इसे आप ऐसे तिरछा ऐसे कट करिए, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर तक कट करते जाइए। और कट करने के बाद यहाँ आपका 6p रहेगा और यहाँ 7s रहेगा। ये ऐसे कट हुआ है, ऐसे कट होते चले जाएंगे। और कट करने के बाद आप इसे लिख लीजिए। पहले क्या कटा है, 1s कटा है, फिर क्या कटा है 2s, फिर 2p, फिर देखिए 2p कट के तब 3s आया है ना, तो 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर ऐसे आपका है 4d 5p 6s। ये हो गया। अब अभी आपने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल में, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2। तो ये ऐसे आप 2, 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, अभी आपने भरा था 5 ऑर्बिटल तो उसका दूना इलेक्ट्रॉन, p में 6, s में 2 और d में 10, p में 6, s में 2, एक बार f में भी चले आते हैं। अब 4f आ गया, 4f में कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है। फिर वापस से d में 10, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। अब देखिए नियम से तो होना चाहिए था 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d होना चाहिए था। यहाँ पे 3 वाले को इकट्ठा कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्या था, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसे ही था। तो पहले वाले को एक साथ कर दिया इसने, ठीक है, दूसरे वाले को भी साथ में कर दिया, ठीक है, लेकिन तीसरे वाले से क्या कन्फ्यूज़न हो गया कि यहाँ से ये चौथा एंट्री कर गया, फिर तीसरा आया है। यह अफबाउ के रूल के हिसाब से, अफबाउ ने यही जो थ्योरी दी है, यही बोरबरी की थ्योरी को उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम थी। बोरबरी की थ्योरी में प्रॉब्लम थी कि आपके एल एम एन में क्या करते थे, 2 8 8 करने के बाद, तब इसके बाद आप यहाँ 2 करते थे, तब आप यहाँ पे 18 करते थे, फिर ये 2 कंप्लीट हो जाता, ये 18 कंप्लीट होने के बाद आप इसको 32 करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये थ्योरी यहाँ पर सही हो रही है कि 2 2 4 2 2 4, ये क्या हो गया, आप यहाँ तक जब आएंगे, कहाँ पहुँच गया कैमरा, मतलब देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ तक हुआ आपका, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर जिसका भी था, 18 एटॉमिक नंबर तक यहाँ तक क्लियर था। फिर उसके बाद ये 4s2 आ गया, यानी कि पोटेशियम 19, पोटेशियम में आ गए हम। तो हम क्या भर रहे थे, 2 8 8 1 भर रहे थे हम इधर ना। तो वही ये वही बात है कि 4s की एंट्री हो जाती। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि लो एनर्जी लेवल पहले भरा जाएगा। तो लो एनर्जी लेवल क्या है, s है। 4 नहीं देखिए आप, s देखिए। s का एनर्जी लेवल लो है किसके कंपैरिजन में, p के, ठीक है, और p का एनर्जी लेवल लो है किसके कंपैरिजन में, d के।
तो वही बात है कि ये भले ही डी है यहाँ पे, लेकिन एस क्या है, छोटा है, तो 4 का एस एंट्री कर जाएगा। ठीक है, 4 का एस एंट्री कर जाएगा। तो वही बात यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर फिर 19 के बाद 20 इस पोटेशियम, कैल्शियम के बाद क्या था 2 8 8, फिर ये 2 होता, क्योंकि यहाँ पे एस में 2 ही ऑर्बिट, 2 ही इलेक्ट्रॉनों के भरने का जगह है, तो यहाँ 2 कंप्लीट हो जाता। फिर जब यहाँ पे हम 3D 10 करते तो वापस से 3D यानी कि हम इसमें आ जाते, यानी 21 में क्या करते हैं हम 2 8 9 और 2 करते।